हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का और एक लेक्चर कर रहे हैं। तो आज के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट और डेंसिटी के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो लेक्चर होगा, आज के लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगा लास्ट में, जो कि आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और उसका आंसर क्या करना है कॉमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स देख चुके होंगे। और तो पहला क्वेश्चन ये है, द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड हियर। 3.5 liters of 0.01 m NaCl is mixed with 1.5 liter of 0.05 m NaCl. What is the concentration of the final solution? देखो तो क्या कर रहा है, 3.5 ऐसा बोल सकते हो कि दो सॉल्यूशन मिक्स हो रहा है। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो आंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो अगर सिंपल फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हो, m1v1 इक्वल्स टू m2v2, ये एक फॉर्मूला था अगर हम लोग डाइल्यूशन कर रहे थे। लेकिन अगर दो सॉल्यूशन का मिलाएंगे तो क्या होगा, m इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू और डिवाइड बाई v1 प्लस v2 इक्वल्स टू m। सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो पूरा फॉर्मूला गिरता है क्या क्या गिवन है, पहले गिवन है m1 0.01 इंटू 3.5 प्लस m2 गिवन है 0.05 और वॉल्यूम गिवन है 1.5 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है 3.5 प्लस 1.5 इक्वल्स टू m। तो इसका आंसर क्या है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वैल्यू m। ठीक है, सिंपल सी बात है, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 इक्वल्स टू m होगा। अगर यहाँ पे डाइल्यूशन होता कि वाटर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता, ऐसा अगर कंडीशन आता, इसका m1 और m1v1 और इसको m2v2 अगर होता डाइल्यूशन के बाद, तो क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला m1v1 इक्वल्स टू m2v2। ठीक है, m1v1 इक्वल्स टू m2v2। आई होप अभी आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ओके, तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि ये सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 95% H2SO4 बाय वेट, जिसका डेंसिटी गिवन है, एंड व्हाट मास ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू टेकन टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ 1500% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। देखो बच्चों, मैं इसको डायग्रामेटिकली सिंपली समझा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक सॉल्यूशन है जिसमें 95% क्या है, H2SO4 है। ठीक है, जब हम लोग इसमें वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना है 15% H2SO4 चेंज होगा ये। देखो अगर हम लोग इसमें वाटर ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा, परसेंटेज ऑब्वियसली H2SO4 का क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे V1 कितना गिवन है, V2 गिवन है 100 ml, और यहाँ पे कितना वॉल्यूम गिवन नहीं है, यहाँ पे व्हाट वॉल्यूम ऑफ, अच्छा इसका वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो V1 हम लोगों को निकालना है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2SO4 एंड व्हाट मास, और कितना मास वाटर हम लोगों को ऐड करना है। अच्छा, और क्या गिवन है, अच्छा इसका m1 हम लोग, अच्छा डेंसिटी गिवन है, d1 गिवन है 1.85 और इस साइड पे d2 गिवन है, d2 कितना गिवन है 1.1। ओके, देखो बच्चों एक फॉर्मूला है, मैं लिखवा देता हूं आपको, m इक्वल्स टू परसेंटेज बाई वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसा है आप लोग एक बार ट्राई करो, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। मोलारिटी इक्वल टू परसेंटेज वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाई मोलर मास, ये है m का फॉर्मूला। ठीक है, तो बच्चों तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे d1 गिवन है, ठीक है, v1 निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज ऑफ वेट दिया है, तो अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के लिए m1 निकालूंगा तो क्या होगा, 95
इंटू इसका डेंसिटी 1.85 इंटू 10 डिवाइड बाई H2SO4 का मोलर मास कितना है 98 है। ठीक है 98 है। तो यहाँ पे M2 कैसे आएगा बच्चों, M2 आएगा 15 इंटू 1.1 इंटू 10 डिवाइड बाई 98, तो M2 मिल गया। ठीक है, देखो जब हम लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या रहता है डाइल्यूशन का, M1V1 इक्वल्स टू M2V2, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। अगर यहाँ तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं देखे हो तो आपको ये समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, पहले वो लेक्चर्स आप लोग देख के आओ, फिर आपको ये समझने में बहुत इजी होगा। M1V1 विल बी इक्वल टू M2V2। तो बच्चों यहाँ पे M1 का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे M2 का वैल्यू पुट कर दो, तो V2 का वैल्यू पता है और V1 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आप लोगों को, V1 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, क्या मिल जाएगा आप लोगों को, V1 मिल जाएगा। तो अगर V1 मिल गया तो इसका मतलब क्या है कि V2 फॉर्मेशन हुआ है, तो कितना ऐड करना है, माइनस कर दो। ठीक है, तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि V1 क्या फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हो, देखो देखो जो V1 हुआ है तो इसका मतलब क्या है, देखो ये 95% क्या था, H2SO4 था, इसमें वाटर क्या था, कम होगा, तो V1 ऑब्वियसली कम आएगा क्योंकि इसमें वाटर ऐड किया गया है, तभी ये वॉल्यूम क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा V2 से V1 को माइनस करना है, इसका मतलब उतना वाटर वॉल्यूम में हम लोगों ने ऐड किया। ठीक है, तो जो वाटर का वॉल्यूम कितना आएगा, वाटर वॉल्यूम कितना ऐड होगा, V2 माइनस V1। ठीक है, ये जो भी आया तो उसका मास कैसे आएगा बच्चों, मास इक्वल टू, देखो जैसे डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, तो मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इसका मतलब ये हो जाएगा V2 माइनस V1 इंटू वाटर का डेंसिटी 1 होता है। तो इसका मतलब ये जो आंसर होगा ये वही आंसर होगा। ठीक है, ओके, ये मिलीलीटर में होगा, ये क्या होगा, ग्राम में होगा। तो आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है तो समझ में आ जाएगा। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया और आप लोगों को ये निकालना है कैसे करना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, तो और एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन। ये लड्डू सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है, सिंपल है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो जिन लोगों को बेसिक्स को थोड़ा कुछ याद नहीं है, पूछा है कि Al2O3 में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम, निकालो जल्दी से। Al2O3 में Al का परसेंटेज, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इन Al2O3। Al2O3 में एल्यूमिनियम का परसेंटेज पूछा है। हाँ, मास गिवन है, एल्यूमिनियम का गिवन है 27, ऑक्सीजन का तो 16 ही है। ठीक है, तो इसका मोलिकुलर वेट निकाल लो। इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, इसका Al2O3 का 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 16। ठीक है, ये जो भी आंसर आएगा, अभी इसको मान लो मैं कैपिटल M ले लेता हूँ, मोलर मास MW ले लेता हूँ। ठीक है, जो भी आएगा ये कैलकुलेट करना तो MW। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का परसेंटेज क्या होगा, एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पे 54 है, 2 इंटू 27 है ना 54, तो 54 डिवाइड बाई MW इंटू 100, ये आएगा एल्यूमिनियम का परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम। मास परसेंटेज में आप लोगों को मैंने बताया था ये बात। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, Al2O3 में Al का कितना परसेंटेज है, तो लड्डू क्वेश्चन है। नॉर्मली इसको क्वेश्चन में कंसिडर करना भी नहीं चाहिए, इस तरह का इतना इजी लेवल क्वेश्चन आता नहीं है। प्रैक्टिस के लिए ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा प्रीवियसली याद करो। नहीं, जिन लोगों को परसेंटेज थोड़ा याद नहीं हो, 10th में नहीं हुआ होगा, तो इन लोगों का रिवाइज हो जाएगा। Al2O3 टोटल मास निकाल लो जो भी होगा, और Al कितना प्रेजेंट है 54 डिवाइड बाई टोटल मास इंटू 100, ये आ गया परसेंटेज ऑफ Al। ठीक है बच्चों, ओके। और एक क्वेश्चन है, वहां पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे नहीं, ये क्वेश्चन याद आ गया तो ये क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन
1 kg of electrons. How many moles of electron are present in 1 kg of electron? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो ट्राई करो। ये प्रीवियस एक आईआईटी में क्वेश्चन में आया था, बहुत पुराने आईआईटी में, तो आई होप आप लोग इसका आंसर कर सकते हो। सोचो थोड़ा अच्छे से, हो जाएगा। 1 kg इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, उसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स है? ठीक है, चलो करते हैं। देखो बच्चों, क्या करना, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आप लोग आंसर करोगे खुद से, ठीक है। देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पता है आप लोग, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me ले लेते हैं, अभी बड़ा वैल्यू नहीं लिखते हैं, 9.1 × 10⁻³ kg, वो नहीं लिखते हैं अभी, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं me लिख रहा हूं। देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो ये फाइंड आउट करो, ये जो भी वैल्यू होगा उतने मास में एक इलेक्ट्रॉन है। तो 1 kg में मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, आप आंसर करोगे। 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। मैं अगर बोलूंगा एक पेन का मास है 10 ग्राम, मैं बोलूंगा 100 ग्राम में कितना पेन है, तो आप लोग क्या बोलोगे? 10 पेन्स, 10 number of pens. This is very simple. If the weight of one pen is 10 gram, if I will ask you what are the number of pens in 100 gram, so you will easily tell 10 numbers. So अगर मैं बोलूंगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है आपको, तो 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा आप निकाल लोगे। तो बच्चों, अगर 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को गिवन हो, कितना नंबर मुझे मिल गया, अब इसको मैं क्या कर लेता हूं, x कर लेता हूं, x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे पास अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ स्पेसिस गिवन है, आप लोग अगर मोल कॉन्सेप्ट का वीडियो याद करोगे, तो अगर मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है कितना है, तो मोल्स कैसे आएगा? आप होगा 2 नंबर से डिवाइड कर दो, यहाँ पे होगा x डिवाइड बाई 10a, ये क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 kg। बहुत सिंपल है। इसका आंसर मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में क्या है। मैंने इसका आंसर आप लोगों को बताया नहीं है, टर्म्स में बताया है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना मास होगा, 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया, नंबर ऑफ स्पेसिस पता चल गया, इसका मतलब इतने नंबर ऑफ स्पेसिस है, दैट इज हाउ मेनी मोल्स, this number of electrons divided by Avogadro's number, you will get your number of moles. All right, so इसको करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आंसर है, ठीक है। ओके, तो बच्चों, अगर ऐसा एक क्वेश्चन गिवन हो, मैं अगर आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप लोग पानी पी रहे हो, ठीक है। जब आप पानी पी रहे हो तो पानी का एक बूंद गिर गया, पानी का एक बूंद आपके हाथ में गिरा, या फिर मैंने थोड़ा सा पानी आपके हाथ में दे दिया, तो उतने पानी में कितने नंबर ऑफ मोल्स है? तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग? सोचो, ठीक है। मैं आपको आंसर बता देता हूं, अगर आपने सोच लिया है तो क्या करना है। अगर हम लोग के पास जितना पानी है उसका वेट अगर गिवन है, तो वो क्या हो गया, वेट ऑफ सैंपल। और मोलर मास वाटर का कितना पता है हम लोगों को, 18 ग्राम। तो वेट ऑफ सैंपल डिवाइड बाय मोलर मास कर लो, क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। तो ऐसे अगर आपके पास कितना पानी है, अगर उसका वेट पता है आपको, तो आप गिन के बता सकते हो कि कितना नंबर ऑफ मोल्स है, कैलकुलेट करके, गिनना नहीं पड़ेगा। ऐसा बोलोगे कि मैंने इतना पानी लिया, ये अगर 100 ग्राम का है, मान लो 180 ग्राम का, तो इसका मतलब मेरे पास 10 मोल पानी है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। ओके, तो बच्चों और एक क्वेश्चन करते हैं। अभी तो फिलहाल एक दो लेक्चर क्वेश्चंस के ही होंगे। तो एक कंपाउंड गिवन है, मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग आंसर करो। क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा आप लोगों को। तो कार्बन कितना गिवन है यहाँ पे, 43.98%, ठीक है। H कितना गिवन है,
H गिवन है 2.09%, और क्लोरीन गिवन है 37.2%। कैलकुलेट दिस एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो क्या करना है, और क्या गिवन है, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। अच्छा ओके, तो टोटल कितना हो रहा है कैलकुलेट करो। 45, 37, 89 हो रहा है। देखो ये गिवन है क्वेश्चन में ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में और क्या हो सकता है, बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में एक्चुअली लिखा नहीं है, ऑक्सीजन लिखना चाहिए कि रेस्ट इज ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन अगर है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे ये छूट गया है, रेस्ट इज ऑक्सीजन लिखना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या करो, ये वैल्यू है कार्बन का, सॉरी टोटल कितना है 100% है, इसको इसको और इसको मिलाओ, जितना भी हो रहा है 100 से माइनस करो, जो भी परसेंटेज आएगा ऑक्सीजन का वो होगा ऑक्सीजन का परसेंटेज। मान लो मैं एक्स ले लेता हूँ, अभी क्या ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो बच्चों अभी इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालना आप लोगों को बताया था मैं, कार्बन डिवाइड बाई इट्स मोलर मास, दिस डिवाइड बाई इट्स मोलर मास, दिस डिवाइड बाई इट्स मोलर मास, और इसका मोलर मास डिवाइड करो। ठीक है, जो भी नंबर्स आएगा यहाँ पे क्या करना है बच्चों, उस नंबर का देखो, उस नंबर में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है उसको सारे नंबर के साथ डिवाइड करो, जो भी नंबर्स आएगा वो हो जाएगा आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे कि फाइनल रेशियो अगर आ गया मान लो 2:1:2:1 ऐसा आ गया तो क्या होगा C2H1Cl2O, ऐसा हो सकता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं, ये आंसर नहीं है। तो आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आप ट्राई करो, और यहाँ पे आपको धीरे धीरे करके दो क्वेश्चन दिखेंगे आपको, आप लोग ये 2 क्वेश्चन ट्राई करना, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्वेश्चन नंबर के साथ। अभी तक जो जो क्वेश्चंस मैं बताया हूँ सबका आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, और पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और जो भी आगे के लेक्चर्स होगा मैं उसमें और क्वेश्चंस करवाऊंगा, अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा। आज का जो लेक्चर है उसमें थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है उसको थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, वो थोड़ा रिवाइज होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग एडवांस लेवल्स क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो तब तक ये जो लेक्चर्स हैं, प्रीवियस लेक्चर सारे उसको पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, उसका नोट्स बनाओ। अगर आप खुद से कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो तो उसको प्रैक्टिस करो, ये बहुत अच्छी बात है। और बाकी के क्लासेस में हम लोग एडवांस क्वेश्चन करेंगे। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।